चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हर सीट के साथ जो है वो दो चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर वाईफाई डिवाइस भी यहाँ पर मौजूद है। कम से कम किराया जो है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 15 रुपये, और पूरे अगर आप काला बोर्ड से लेकर टावर तक जाते हैं तो 55 रुपये आपको अदा करना है। पीपल्स बस सर्विस का आज से कराची में आगाज़ हो गया है और मेरे पीछे जो ये बस खड़ी हुई है ये है R1 जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। आइए मैं आपको इस बस के अंदर लेके चलता हूं और इस बस के अंदर जो सहूलियात मौजूद हैं वो आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि जो लोग यहां पर इस बस में सफ़र करेंगे उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आतिफ हुसैन साहब मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कवरेज की है इन्होंने कराची के ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, रेड लाइन हो, ऑरेंज लाइन हो, पुरानी खटारा बसेस थी वो भी मसले बहुत ज़्यादा इन्होंने उजागर किए। तो इनका पूरा लाइव एक्सपीरियंस है और मैं चाह रहा हूँ कि इनको ऑन बोर्ड लूँ और इनके साथ डिस्कशन करूँ। आतिफ भाई सबसे पहले वेलकम, आपने थैंक यू, आपने टाइम दिया। ये बसेस कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हम लोगों ने जिस तरह की बसेस में सफ़र किया है वो खटारा बसें, ये खिड़की शीशे टूटे, पान की पीका, पता नहीं क्या क्या मसाइल होते थे। ये देख के रियलिटी होती देख के क्या लग रहा है आपको? बहैसियत कराची वाला और बस में सफ़र करने वाले शहरी की निस्बत से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि ऐसे मंसूबे कराची के अंदर आ रहे हैं। सफ़र हमने दो तरह का किया है, इंग्लिश वाला सफ़र भी किया है और अब जर्नी वाला सफ़र भी करेंगे। और बस की अगर हुसूसियात हम देखें तो मोरलेस ये तमाम उसी पैटर्न पे बनाई गई जो ग्रीन लाइन के अंदर था। बसों के अंदर जो है ये एयर कंडीशन बसें हैं, लेकिन इस बसों की लंबाई कम है। वो 18 मीटर की थी, ये तकरीबन 14 मीटर तवील बसें हैं। सीटों के लिहाज से सीट बाय सीट अगर हम देखें तो 30 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 100 अफराद जो हैं वो खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। खड़े होकर सफ़र करने वालों के लिए इन्होंने हैंडल्स दिए हैं और ये जो पैच आप देख रहे हैं ये जो है वो मार्केटिंग की निस्बत से यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक पैनल इसमें भी यहाँ पर भी दिया हुआ है कि मार्केटिंग अगर करना चाहें इनको बिज़नेस के तौर पर वाइबल करने के लिए तो मार्केटिंग भी की जा सकती है। बसों के अंदर किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि एसी बसें हैं, शीशे टोटल पैक होते हैं, तो ये हैमर होता है जिसे किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में बस हादसे का शिकार हो जाए और आपको शीशे तोड़ के बाहर निकलना हो तो ये बाहर आप खींचेंगे इसे और इससे शीशे के ऊपर यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि उसको हैमर करेंगे, ये शीशा टूटेगा और उससे आप बाहर निकल सकेंगे। तो ये इस बस की ख़ास खुसूसियात हैं। माजूर अफराद का इन बसों के अंदर ख़ास तौर पर बड़ा ख्याल रखा गया है। ये आप रैम देख रहे हैं, ये रैम जो है ये खुलेगा, ये ऑटोमेटिकली भी खुल सकता है और मैनुअली भी खुल सकता है। ये रैम यहाँ से खुलेगा और माजूर शख्स कोई भी व्हील चेयर के अगर ऊपर है तो वो यहाँ से अंदर आएगा और उनके लिए ये जंप सीट्स बनाई गई हैं जो कि माजूर अफराद के लिए डेडिकेटेड हैं। ये सीट्स, इसके ऊपर कोई आम मुसाफिर सफ़र नहीं करेगा। ये सीटें इस तरह से खुलेंगी, माजूर फ़र्द जो है वो यहाँ पर बैठ के सफ़र करेगा। चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हर सीट के साथ जो है वो दो चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं कि कोई भी शख्स अपना मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट डिवाइस अगर वो चार्ज करना चाहे वो यहाँ पे चार्ज कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर वाईफाई डिवाइस भी यहाँ पर मौजूद है। वाईफाई डिवाइस भी मौजूद है, फायर अलार्म सिस्टम मौजूद है, एयर कंडीशन बसें हैं, मैनुअली भी दरवाजे खुल सकते हैं। गुंजाइश के लिहाज से ये ग्रीन लाइन से थोड़ी छोटी बसें हैं, लेकिन क्योंकि तादाद में ज़्यादा हैं तो हर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद ये अवेलेबल होंगी। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होगा इसके अंदर, जैसे ITS सिस्टम कहते हैं, उसी के थ्रू ये चलेंगी और इससे कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन बसों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये वाला हिस्सा जो है ये बस का अगला हिस्सा है ड्राइवर सीट के साथ, ये ख़वातीन के लिए मुख्तस है। ठीक है, ये ख़वातीन के लिए मुख्तस है। ये तकरीबन कोई 6 से 7 8 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन 8 की तादाद में यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं और 5 ख़वातीन खड़े होकर जा सकती हैं और 8 ख़वातीन बैठ के। जो दूसरा हिस्सा है वो ये हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये फैमिली के लिए और माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर लोग खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद सीटें भी लगेंगी। और ये जो आखिरी हिस्सा है ये मर्दों के लिए फ़िक्स किया गया है। तो ख़वातीन, फैमिलीज़ और मर्द तीनों तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर कैटेगरीज़ के अंदर आके बैठेंगे और सफ़र करेंगे। अच्छा, फायर के लिए भी अगर आग वगैरह लग जाती है? जी बिल्कुल, फायर डिस्टिंक्शन सिस्टम भी यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है, वाईफाई भी मौजूद है, कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और जो
इसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, वहाँ से रियल टाइम के ऊपर बस के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही होगा, ड्राइवर से बात करने की ममानियत होगी। मुसाफिर ड्राइवर को किसी भी तरह से दौरान सफ़र डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मसला होता है, क्योंकि ड्राइवर की तवज्जो बढ़ती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइवर्स के साथ बातचीत करने की इजाज़त नहीं होगी। ड्राइवर अपना काम करेगा, मुसाफिर अपना काम करेंगे। ऑटोमेटेड सिस्टम है टिकटिंग का। हर 15 मिनट के बाद बस आएगी। लोगों से गुजारिश है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी गाड़ी समझ के इस बसों को इस्तेमाल करेंगे तो ये बसें आगे 11-12 साल तक जो है वो कराची वालों का साथ दे सकेंगी। कम से कम टिकट और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कितना है? देखें, हुकूमत सिंध की जानिब से जो महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से जैसे ग्रीन लाइन के अंदर कम से कम किराया 15 रुपये का और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये का रखा गया है। तो ठीक इसी तरह इस बस में भी कम से कम किराया जो है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 15 रुपये, और पूरे अगर आप काला बोर्ड से लेकर टावर तक जाते हैं तो 55 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। आपने ग्रीन में भी सफ़र किया, ये भी देखा, ऑरेंज की भी बसेस देखी हैं, तमाम आपने ट्रांसपोर्टेशन देखी है, और आपने दीगर शहरों की भी आपने ट्रांसपोर्टेशन देखी हुई। अगर कंपैरिजन करें तो ये बसेस आपको क्वालिटी वाइज, आपको फ्यूल वाइज, या आपको अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखें तो क्या कंपैरिजन करें? टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। देखिए, कराची में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि हमने तो एक अरसे से W11 4K 4J जैसी बसें देखी हैं, बेडफोर्ड की, जो कि एक ज़माने में मतरूक हो गया, हाथ से पेंट करके चला रहे थे। अलमिया है कि हमने ये बसें और इससे ज़्यादा अच्छी बसें लाहौर में देखी, मुल्तान में देखी, भावलपुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में देखी, लेकिन कराची में पहली मर्तबा देख रहे हैं तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। फ्यूल वाइज अगर देखा जाए तो ये बसें जो हैं वो ग्रीन लाइन की बसें और ये वाली बसें जो हैं पीपल्स बस सर्विस की, ये हाइब्रिड डीजल बसें हैं। यानी कि जब बस पूरे रफ्तार पे चल रही होगी तो ये डीजल पे चलेगी, और जब ये स्टार्टअप लेगी तो ये बैटरी के ऊपर स्टार्टअप लेगी, और बस स्टेशन पर रुकते हुए भी ये बैटरी के ऊपर होगी। तो ये बड़ा एक अच्छी वाइबल होगी कि कुछ फ्यूल की, डीजल की इसमें बचत हो सकेगी। लेकिन जो आने वाली बसें हैं वो टोटल इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं अब, और रेड लाइन की जो बसें हैं वो तो हैं ही बायोगैस के ऊपर, जिसके लिए भैंस कॉलोनी के अंदर बाकायदा वो पूरा सिस्टम लगाया जा रहा है। तो यूँ अगर देखा जाए तो मास ट्रांजिट सिस्टम दुनिया भर में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर गवर्नमेंट्स उनको सब्सिडीज़ देती है। तो यहाँ पर भी अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन रही है तो उसे सब्सिडी देना होगी, लेकिन किराया कम से कम रखेंगे। मोटरसाइकिल सवार मुझ जैसा आदमी जो कि जिसके पास जो 235 रुपये पर लीटर फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इन बसों के अंदर ही अब सफ़र करेगा। उसके पास यही एक सोल्यूशन बचता है। तो जितना कम किराया होगा उतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और इसमें सफ़र करेंगे। हमारी जो एक दुआ थी, जो हम गर्मी आ चुके बहुत ज़्यादा है, बस में इंटर हुए हैं तो बस में एसी भी चल गया है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा अंदर का माहौल बाहर से बेहतर हो गया, वरना मैं सोच रहा था कि बाहर की तरफ जाया जाए। आदिब भाई, समअप कर रहा हूँ मैं अपने इस पूरे वीडियो को। ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लान आप बता रहे हैं कि बिज़नेस प्लान भी इस दफ़ा वाइबल है, बेहतर है पहले के तरीके से। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मेरी है, आपकी है, शहरियों की है। कोई भी चीज़ अगर सहूलत दे दी जाती है तो सबसे बड़ा जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं वो जो आवाम ख़ुद होती है। उनके बिहेवियर को लेके हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी ताकि ये सहूलत हमसे छिन ना जाए। पहले भी आई फैसिलिटीज़ लेकिन ख़त्म हो गई, फिर वो हम बाइकों पे आ गए, फिर हम बसेज़ उन्हीं खटारा में आ गए, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर चले गए। तो हमें इस दफ़ा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी? देखिए, 200% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्योंकि जब मैं इस बस में सफ़र करूँगा, हमारी एक आदत है, बस में भाई बैठेंगे ना तो ये से एक लगा हुआ है स्पीकर, इसको उखाड़ना शुरू कर देंगे, ये रखा हुआ है इसको नोचना शुरू कर देंगे, और कुछ नहीं तो वो बस की एक टिकट की पर्ची मिलती है, वो उसको गोल करके ना इस स्लॉट के अंदर फंसाना शुरू करते हैं। तो भाई शहरियों से गुजारिश है, सफ़र करें आराम से, इत्मीनान के साथ, 1 बाय 1। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, लोगों की तादाद ज़्यादा है, बसें कम हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बसें आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो दस्तयाब बसें हैं उनको आराम से, एहतियात के साथ, बिल्कुल अपनी गाड़ी समझ के इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए तो कैसी तकलीफ़ होती है, फील होती है ना, बस वो वाली फीलिंग्स अगर रखेंगे ना तो आप यकीन कीजिए इन बसों पे ना कोई सीटों पे ना कोई पैर रख के बैठेगा, ना कोई इधर उधर जगहों पे बैठेगा। ग्रीन लाइन के अंदर अमूमन हम क्या देखते हैं कि लोग हबड़ दबड़ और जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी ना करें, क्यू लगाएं और मुहज़्ज़ब शहरियों की तरह क्यू लगाकर बसों में सवार हों। जहाँ बस स्टॉप पर रुकना है, ग्रीन लाइन में तो वो फैसिलिटी नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है। ये देखें, ये स्टॉप का बटन दिया, बार बार ना दबाएं इसे। ये एक दफ़ा बटन दबाएंगे, ये रेड
लाइट जल गई मीन्स उसको इंटीमेशन हो गई कि आपको रुकना है, आपने उतरना है, आप उतर जाए। अगर शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बस में उतरने चढ़ने में या लोगों की रश की वजह से, सब्र और तहम्मुल से काम लें, सफाई का ख्याल रखें, पान गुटखा छालिया खा के अंदर ना थूकें, लाउडर आवाज़ में बात ना करें, तहम्मुल के साथ अपने साथ बैठे हुए लोगों से बातचीत करें, मोबाइल फ़ोन्स का बेदरीग इस्तेमाल ना करें, वीडियो बना रहे हैं या गाने सुन रहे हैं ऊंची आवाज़ में, दीगर मुसाफिर परेशान होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर ख्याल रखेंगे तो 200% मैं आपको कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये बसें हमारी हैं। अगर हम इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे, आने वाले दिनों में ये बसें हमारी खिदमत करती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, टिकटिंग का क्या सिस्टम होगा अभी तक, चूँकि उसके हवाले से मुझे क्लैरिटी नहीं है, अगर आप वो समझाते हैं, टिकटिंग के बूथ्स बनेंगे, कार्ड्स बनेंगे, किस तरीके? देखें, ग्रीन लाइन के अंदर टिकटिंग जो है वो बस स्टॉप के ऊपर थे, यहाँ पर भी बस स्टॉप पर हैं, लेकिन वहाँ पर डेडिकेटेड रैंप है, बस है, तो यहाँ पर रैंप नहीं है, वहाँ पर जो बसें हैं, बस स्टेशन है, वहीं पर एक टिकटिंग का सिस्टम होगा। आप वहाँ से अपना टिकट लेंगे, अंदर एक और मशीन होगी, आप उसके ऊपर उस मशीन पर स्कैन कर देंगे, आपका टिकट हो गया। कोई कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन टिकटिंग जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए ही, जिस तरह ग्रीन लाइन की टिकटिंग है, सेम इसी तरह यहाँ की भी है। थैंक यू। ये बसेस, जिस तरह आतिफ भाई ने भी बात की, ये बसेस तभी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, अच्छे तरीके से चलेगी जब जो कराची के शहरी है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर ये बसेस चलने जा रही है, अभी कराची में मॉडल से लेकर टावर तक चल रही है और उसके बाद फिर ये दीगर रूट्स पे चलेगी।